दोस्तों जय हिंद। एक बार एक्सेल के सीरीज में फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नए फंक्शन को लेकर के। आज का जो टॉपिक है वो है पावर और प्रोडक्ट। पावर और प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहता है कि पावर क्या करता है, प्रोडक्ट क्या करता है, कहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, कहाँ पर इसका यूज़ नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ पावर की। पावर का मतलब होता है कि आप एक नॉर्मल तरीके से अगर देखेंगे, सिंपल पावर के माने हो जाता है इस तरीके से, जैसे कि आपने लिखा 3 पावर 2, इस तरीके से इसको पावर बोलते हैं। लेकिन कुछ लड़के इसको उल्टा समझ लेते हैं। अब क्या होता है इसमें, आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 3, अब इस पे 5 पे 3 का पावर लगाना है तो इज इक्वल टू POWER पावर। पावर के माने हम लोगों ने पढ़ा होगा घात, हिंदी में शब्द पढ़ा होगा घात। तो पावर इसके माने हो गया कि 5 यानी कि हमारा C5 है। आप देख रहे हैं C कॉलम है और 5 नंबर रो है। यहाँ लिखेंगे हम C5 कॉमा D5, यानी C5 पर D5 का पावर, यानी 5 पे पावर 3। तो 5 पे पावर 3 के माने हो गया 125, यानी कि ये क्या करेगा, ये करेगा 5 × 5 × 5, यानी इस 5 को, ये जो आपका 5 है इसको ये 3 बार गुणा करेगा, 3 टाइम्स। अगर यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये 2 टाइम्स गुणा करेगा। आप देख रहे हैं अब 2 टाइम्स हो गया, यानी कि ये हो गया अब इस तरीके से। तो ये हमारा पावर जो काम करता है इस तरीके से काम करता है। अगर आपको ये लंबा काम करना है, मतलब कॉलम वाइज काम करना है, तो जैसे इसमें कोई नंबर है इस तरीके से और यहाँ पर पावर दिया गया है 2 3 4 3 2 5, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे पावर हम देंगे, जैसे किसी ने बोला सारे का निकालना है तो इज इक्वल टू POWER पावर और ब्रैकेट में C4 कॉमा D4, ये आ गया 4, 2 यानी 2 पे घात 2। अब ये चीज़ आप देखेंगे नीचे तो ये सबका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। 74 पे घात 3, यानी 74 × 74 × 74, 3 बार गुणा करेंगे तभी आएगा। तो पावर के माने होता है कि ये जो आपका बेस है, ये बेस है आपका, आप देख रहे हैं ये बेस है, ये बेस है और इस पर इसका पावर लग जाता है। तो बेस का कितनी बार गुणा होना है वो जो पावर लगाते हैं उस पर निर्भर करता है। इस पर पावर कितना लगा था आप लोगों ने देखा, इस पर 2 पावर लगा था, इस पर 3 पावर, इस पर 4, इस पर 3, इस पर 2, इस पर 3। तो इस तरीके से आप देख लेंगे पावर का। अच्छा, ये तो रहा आपके सेल एड्रेस के आधार पर। लेकिन अगर मान लिया कि हम इसको फिक्स कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया इज इक्वल टू, आप अगर देखेंगे इसको, अगर हम यहाँ पर सेल एड्रेस नहीं देते, हम सीधे लिख देते जो हमारा नंबर था 2 और ये नंबर था हमारा 2, यानी इस वाले को इस पे, तो ये 4 आ गया। लेकिन इसको जब नीचे हम कॉपी करते, फार्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप करते, तो ये 4 ही आता। क्यों? क्योंकि हमने नंबर फिक्स कर दिया है 2 इसलिए दोस्तों हमने सेल एड्रेस लिया था कि जिससे आपका पूरा ये चेंज हो जाए रिजल्ट नीचे तक। ये देखिए अब इसको हम, आप नीचे फार्मूला कैसे आता है, या तो इस कॉर्नर पे रख करके आप ऐसे ड्रैग कर दिए नीचे तक तो आपका आ जाएगा। आप देखिए इस पे जब कॉर्नर पे लेके जाते हैं तो ये मोटा वाला जो प्लस है ना, ये बारीक प्लस बन जाता है। ये देखिए दोस्तों ऐसे। अब अगर ये बारीक प्लस नहीं बन रहा है तो आप ड्रैग करेंगे तो काम नहीं करेगा वो, इसलिए ऐसे बारीक प्लस जब बनेगा माइनस वाला, यानी थिक प्लस आपका थिन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका ये काम करेगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको पूरा सेलेक्ट करके Ctrl+D मार दें। Ctrl+D मार देंगे तो पूरे उस ऊपर वाले फार्मूले का नीचे तक डुप्लीकेट हो जाता है, D फॉर डुप्लीकेट। एक तरीका और भी है कि आप इसको कॉपी करें और शिफ्ट के साथ नीचे तक एरो करके एंटर मार दें तो भी आ जाएगा। यानी कि इसको कॉपी करें ऐसे और शिफ्ट के साथ इसको नीचे तक सेलेक्ट करके एंटर मार दें तो भी आ जाएगा, या पेस्ट कर दें तो भी आ जाएगा। तो ये आपका जो होता है ये आपका पावर फंक्शन होता है, आपने देख लिया होगा। अब आइए चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। ये पावर था आपका, अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में क्या करना है, प्रोडक्ट में आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमने ले लिया 2, 3, 4, 5। अब इसको हम निकालते हैं प्रोडक्ट, तो इज इक्वल टू PRODUCT प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है कि अगर हमने लिख दिया है 2, 3, 4, 5, तो ये इसको मल्टीप्लाई तो कर देगा, लेकिन हम अगर नीचे और भी वैल्यूज़ मेरे सामने हैं, मान लो ये है आपका, मैं कर दे रहा हूँ कुछ और इस तरीके से, अब इसमें भी मैं कर ले रहा हूँ, ऊपर भी मैं कर ले रहा हूँ, और इधर साइड वाले में भी कुछ कर दे रहा हूँ, मैं तीनों कॉलम में मैं कर दे रहा हूँ। अब अगर इसको नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वही कहानी यहाँ भी होगी कि काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको देते हैं रेंज दे देते हैं, रेंज दे देंगे। हमारा रेंज है यहाँ से D5 से और F5 तक, एंटर करेंगे 120 ही आएगा क्योंकि वैल्यू तो वही है, लेकिन हमने सेल एड्रेस ले लिया है, खींचेंगे तो सबका अलग अलग चेंज हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो अभी क्या है, अब ये प्रोडक्ट आपका हो गया। अभी इसके पहले मैंने पावर बताया था, अब ये प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट में क्या है कि प्रोडक्ट में ये आपस में सबको गुणा कर देता है। अब अगर इस केस में जैसे किसी ने कहा कि इसको गुणा करना है, इसको करना है और इसको करना है, इस 3 को छोड़ देना है, मान लो किसी ने कहा कि 3 को छोड़ देना है, तो 3 को छोड़ने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, इस तरीके से ना करके हम ऐसे करेंगे C5, अब D को छोड़ देना है, यानी कि इस D वाले और 3 वाले कॉलम को छोड़ देना है, तो हम करेंगे E5, F5। अब ये देखिए 40 आ गया, मतलब 2, 4 और 5 इसको मल्टीप्लाई किया, इसको छोड़ दिया इसने। बिल्कुल जैसे मैंने सम बताया था कि कॉमा के साथ काम करता है, उसी तरीके से ये भी है। तो अब 5 × 4 20 हो जाएगा, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो जब हम रेंज का प्रयोग करेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लेगा, लेकिन अगर हम रेंज का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, ये रेंज का प्रयोग करने पे पूरा ले लेगा, और जब रेंज का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो ये जितने को लेंगे उतने को लेगा। मतलब अगर हमने कॉमा करके इसको लिखा तो केवल इसी को गुणा करेगा, हमने कॉमा करके इसको लिखा तो इसी को गुणा करेगा। जैसे हमको किसी ने कहा कि E और F कॉलम को गुणा करना है, या F कॉलम को और C कॉलम को गुणा करना है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू PRODUCT प्रोडक्ट, और ब्रैकेट में किसी ने कहा कि इस कॉलम को करना है, कॉमा और इस कॉलम को करना है, तो दोस्तों मैंने कॉमा करके लिखा, आप देख सकते हैं C5, F5, यानी C कॉलम और F कॉलम को। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया 2 का केवल। अब इसमें हम करेंगे तो सारे C को, इसमें क्या C को करेगा और F को करेगा। तो इस तरीके से हम रेंज के माध्यम से भी कर सकते हैं और कॉमा के माध्यम से भी कर सकते हैं, पावर और प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये पावर और प्रोडक्ट का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे थोड़ा सा मेरा और हौसला बढ़ सके और मैं आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊँ, क्योंकि हिम्मत बढ़ने से आदमी बहुत कुछ कर सकता है। मैं आपको और अच्छे वीडियोस दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू, धन्यवाद।